आजकल चारों तरफ हम देखते हैं कि कहीं न कहीं लोगों के लिए आराधना का भवन बनाया जाता है। चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति, हर एक समाज अपने वर्शिप के लिए, आराधना के लिए बड़े बड़े भवन बनाते हैं और उसमें बहुत करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, अब उसमें जा कर के लोग फिर आराधना करते हैं, फिर उसका रिपेयर होता है, फिर नया बनाते हैं। इस तरह से ये सिलसिला चला आ रहा है और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला पुराने समय से चला आ रहा है, पुराने नियम से। जहाँ तक हम बाइबल की बात करते हैं, मसीहत की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने लोगों से कहा कि उसकी आराधना के लिए, उसके निवास स्थान के लिए एक भवन बनाया जाए। और इसी से संबंधित अगर हम हाग्गै करके एक किताब पाई जाती है पुराने नियम में, और उसका पहला अध्याय यदि हम पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भाई तुम लोगों ने अभी तक मेरे लिए कोई भवन नहीं बनाया, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज करते रहते हो, इसीलिए तुम लोग एक तरह से बीमार रहते हो, भूखे रहते हो, नंगे रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है भवन बनाने के लिए। मेरे लिए कोई भवन बनाने के लिए कोई टाइम नहीं है। अपने किसानी में या इधर उधर काम में इतने बिजी हो गए, पैसा भी नहीं देते, और वो पैसा ऐसा होता है कि जितना तुम कमाते हो वो ऐसा लगता है कि खाली थैली में जाता है और छेद नीचे, थैली में नीचे छेद है वो नीचे निकल जाता है, इसलिए तुम्हारी उपज भी ठीक से नहीं हो पाती, अकाल पड़ता है। आप पढ़िए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसको पढ़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग रूप में लिखा हुआ है यहाँ पर हाग्गै की किताब, और उसका पहला अध्याय, पूरा अध्याय पढ़िए, तब आपको टोटल पिक्चर, पूर्ण पिक्चर आपको उसमें दिखाई देगा कि परमेश्वर चाहता था कि लोग उसके लिए एक भवन बनाएं जहाँ पर उसकी आराधना स्तुति हो। वैसे पहले तो और भवन बनाए थे, जैसे कि दाऊद ने शुरू किया था और फिर सुलेमान ने उसको पूरा किया, ये तो था। ये तो हुई साहब पुराने नियम की बात। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो बात बिल्कुल पलट जाती है। वही परमेश्वर अब कुछ और बात कहता है, क्योंकि पुराना नियम जो था एक प्रकार का शैडो था, एक प्रकार की छाया थी आने वाले चीज़ों के लिए, आने वाले समयों के लिए एक छाया थी, और वो प्रभु यीशु मसीह में पूर्णतः पूरी हो गई। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं पुराने नियम के बारे में कि एक छाया के रूप में, एक प्रतीक के रूप में था। अब नए नियम में समस्या ये है कि लोग आराधना के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, लेकिन परमेश्वर अब उसमें नहीं रहना मांगता है, उन मंदिरों में, उन भवनों में। वेरी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्योंकि अब नए नियम में जो नया वाचा है वो बदल गया है, और एक सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे कैसे करे? आत्मा और सच्चाई से करें। ठीक है। अच्छा, अब एक जगह और भी लिखा, एक जगह नहीं कई जगह लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कोरिन्थियों और उसका 3 अध्याय 16 से 17 पद। सुनिए कि अब मंदिर क्या गारा ईंटे से बना हुआ, सीमेंट से बना होता है? नहीं, अब वो मंदिर, वो भवन आप और मैं हैं, विश्वासी लोग। अब लीजिए मैं आपके सामने पढ़ता हूं, पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 और 17 पद। क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब वो भवन में नहीं वास करता, अब तुम में वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, 17वां पद, तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, और वो तुम हो। और यही मेरा आज का टाइटल, शीर्षक है, वो तुम हो। कौन तुम हो? परमेश्वर का मंदिर,
परमेश्वर का जीता जागता भवन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा चर्च बना है और उसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं, और वो है परमेश्वर का मंदिर। मतलब असली जो कलीसिया है ना, असली जो चर्च है, वही है परमेश्वर का मंदिर है, वही है परमेश्वर का भवन। आप चर्च या कोई भी ऐसी जगह जहां बैठे, वो तो एक भवन है जहां लोग मिलते हैं। पहले पुराने नियम में ऐसा नहीं था, उस पर्टिकुलर भवन में परमेश्वर का निवास स्थान था। अब वो निवास स्थान बदल करके हमारा मंदिर, हमारा मन बन गया, हमारा शरीर बन गया, हमारा व्यक्तित्व बन गया। विश्वासियों का जो जीवन है, व्यक्तित्व, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, पवित्र आत्मा। जी हाँ, और लिखा हुआ है कि इस मंदिर को कैसे रखना है भाई? पवित्र रखना है। उसमें कोई अशुद्ध व्यक्ति या अशुद्ध चीजें नहीं आना चाहिए, उल्टी सीधे काम हमारे इस मंदिर में नहीं आना चाहिए। अब देखिए मुझे याद है एक बार मैं किसी चर्च में गया था और वो मैंने प्रचार किया, बहुत साल पहले की बात है, और सब प्रचार होकर के बाद में सब लोगों ने हाथ मिलाए, बोले बहुत अच्छा मैसेज था, ये था। फिर एक आदमी बाहर जाकर के चर्च के पीछे अपना सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट पीने लगा। अब मैं सोचा भाई वो चर्च के अंदर क्यों नहीं पिया? वो इसलिए नहीं सिगरेट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो सोचा कि अंदर शायद पवित्रता में मुश्किल होगी, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैं चर्च के अंदर कैसे पीऊँ, वो तो पवित्र जगह है, इसलिए मैं बाहर आकर के पीता। देखिए, अब हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो क्या कोई गंदी चीज, अपवित्र चीज, पापी चीज क्या हमारे इस मंदिर में आनी चाहिए? आप तो समझदार हैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर अब हमारे अंदर रहता है। वो हमारा निवास स्थान, जो हमारा जो निवास स्थान है, उसका निवास स्थान है, होना चाहिए, है ना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के जीवते मंदिर हो? इसी से संबंधित और कुछ पदों को मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 6:16। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 16वां पद। क्या लिखा हुआ है? और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध भाई? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया! क्या बात है, कितनी बहुत बहुत सुंदर बात परमेश्वर के वचन में ठका ठक करके लिखा हुआ है ना। मैं उनमें चला फिर करूंगा, उनमें बसूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। वही बात यहाँ पर हम देखते हैं। अब जब प्रेरितों के काम में देखते हैं, जो प्रचार कर रहे थे वहां पर, उन्होंने कहा परमेश्वर अब हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। लोग तो बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे, आराधनालय बने। अरे भैया, वहां परमेश्वर नहीं रहता। मैं आपके लिए पढ़ता हूं प्रेरितों के काम और उसका 17वां अध्याय 24 पद। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसका 24 पद सुनिए क्या लिखा है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, ठीक है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। हाँ, अब वो कहाँ रहता है? आपके दिल में, मेरे दिल में, विश्वासियों के दिल में, विश्वासियों के जीवन में। वो पवित्र आत्मा का चलता फिरता मंदिर है। आप पवित्र आत्मा के चलते फिरते मंदिर है, यदि आप प्रभु में विश्वासी हैं। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से यहाँ पर कहता है। एक और पद जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, इफिसियों उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद। इफिसियों उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद। क्या लिखा हुआ है? जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें
तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो मेरे प्रियो, आप मेरे ख्याल में बिल्कुल आप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए कि विश्वासी लोग, जो बिलीवर्स हैं, जो कलीसिया है, जीवित कलीसिया, वो परमेश्वर का मंदिर है। अब वो चर्च के अंदर नहीं रहता। हाँ, मैं नहीं बोल रहा कि उसको हम अपवित्र करें, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वो भी घर है एक तरह से, वहां भी परमेश्वर रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और उसमें पवित्र चीजें ही आनी चाहिए भाई, पवित्र विचार ही आने चाहिए, पवित्र चीजें ही देखनी चाहिए, पवित्र चीजें ही बोलनी चाहिए, पवित्र चीजें ही सुननी चाहिए, पवित्र चीजें ही करनी चाहिए। तभी तो पवित्र आत्मा का निवास स्थान रहेगा, तभी तो परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर उसमें रहेगा, है ना। ये तो बिल्कुल साफ है। तो यहां पर जो बात हम देखते हैं कि तुम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर। मैं तो यूं कहता हूं भाई, जब भी आप कलीसिया जाते हैं तो आप मत बोलिए कि मैं चर्च जा रहा हूं आराधना के लिए। नहीं नहीं नहीं, अरे आप ही खुद चर्च हो ना, आप ही तो लिविंग टेम्पल हो, जीवित मंदिर हो। तो आप जब चर्च जाते हैं तो आराधना करते हुए जाइए, और चर्च से बाहर जब निकलते हैं तो आराधना करते हुए चर्च से बाहर आइए। क्योंकि ये मत सोचिए कि जब हम चर्च के बाहर निकल गए हमारी आराधना खत्म हो गई, स्तुति खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, वो तो चलता रहता है जितना भी टाइम मिलता है, 24 घंटे में हम जितना हम सोच सकते हैं प्रभु के लिए, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब परमेश्वर हाथ के बनाए ईंटें, सीमेंट और गारा, ये सब चीजें जो हैं उनमें नहीं रहता। पहले था, पुराने नियम में था, लेकिन अब वो चाहता है कि और भी एक गहरी बात बताते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अच्छा, थोड़ा सा भी हम इसके बारे में और विचार करें, और वो पाया जाता है, कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि किस प्रकार से मैं और आप इस मंदिर को पवित्र रखने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा इसमें पूरी रीति से पवित्रता के साथ इसमें वास करता रहे। इससे संबंधित मैं चाहता हूं कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, ठीक है, उसको हम सब पदों को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कुछ जो मुख्य जो हमारे आज के मनन के लिए जो संबंधित है उसी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद, ठीक है, पहला पद। अब इस मंदिर को हम कैसे पवित्र बनाए रखें, ठीक है। तो पहली बात हम देखते हैं यहां पर पहले पद में क्या लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार के बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को क्या करना है, दूर करना है, दूर करना है। ये अपवित्र चीजें हैं, जी हां, इसको दूर करना है। यदि हम अपने मन में किसी के प्रति, किसी चर्च के लीडर के प्रति, चर्च के लोगों के प्रति, या हमारे नॉन क्रिश्चियन के प्रति, कोई भी हमारे परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति, यदि हमारे मन में बैर भाव है, छल की बात है, कपट है, डाह है, तो इसको दूर करना है, इसको दूर करना है, ताकि हमारा ये जो व्यक्तित्व है, हमारा जो जीवन है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर पवित्रता से भरा रहे। पहली बात। दूसरी बात यहां लिखा हुआ है, 2 पद में क्या लिखा है सुनिए, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। सो नकारात्मक रीति से तो पाप को दूर निकालना है, निकालना हमारे जीवन, और सकारात्मक रीति से वचन को
खाना है, वचन को पीना है, वचन को पचाना है, बाइबल अध्ययन करना है, बाइबल मनन करना है। क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। और आत्मिक दूध क्या है? हमारा खाना क्या है? हमारा भोजन क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। वो हमारे इन जो आत्मिक जीवन है उसमें वो सहायता कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है तो क्या होता है? रोता है, वो बहुत रोता है, भाई दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए। और माँ फिर इंतजाम करती है पूरा खाने पीने का उसका, है ना। ठीक उसी प्रकार से हम आत्मिक बच्चे, प्रभु के सामने हम लोग बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है? उस वचन के लिए ललायत होना है। जितना हो सके मनन करें परमेश्वर का वचन, याद करें, उसके अनुसार, वचन के अनुसार चलें, तो क्या होगा? हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी और पवित्र आत्मा और हमारे जीवन में क्या करेगा? कंट्रोल करता जाएगा। जी हाँ। अच्छा, चलिए चौथा पद भी देख लेते हैं। चौथे पद में क्या लिखा है? यही पहला पत्रस का 2 अध्याय, और लिखा हुआ है कि उस के पास आकर जिसने मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ क्या है? वो बहुमूल्य पत्थर। वो बहुमूल्य जीवित पत्थर कौन है? अरे साहब, प्रभु यीशु मसीह। तो हम भी उस प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। 5वें पद में यही लिखा हुआ कि तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को क्या हो? ग्रहण योग्य। तो पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी जीवित पत्थर हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे कोने का पत्थर है, ठीक है, और हम भी जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाए जाए। और हम लोग कौन है? याजकों का पवित्र समाज। पवित्र समाज, आप पवित्र नहीं, पवित्र समाज। मेरा मंदिर, मैं पवित्र समाज बन करके रहूं और आत्मिक बलिदान चढ़ाना। आत्मिक बलिदान क्या है? आत्मिक बलिदान ये है आराधना, स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना, है। और ये आत्मिक बलिदान। और फिर अपने मनों को परमेश्वर के सामने चढ़ाना। प्रभु, मेरे मन को तू ग्रहण कर। मेरे जो मन में जो बातें आती है वो अगर गलत है उसको निकाल, उसको मैं प्रभु के लिए जलाता हूँ और उस बलिदान के रूप में, और नया मन मुझे देता जा। तो हम क्या बना रहे हैं? आत्मिक घर बना रहे हैं भाई। जीवते पत्थरों के साथ मिल करके आत्मिक घर बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके, या प्राइवेट अपने जीवन में भी हम आराधना करते हुए आत्मिक बलिदान हम चढ़ाते रहते हैं। यही तो है बात यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम और आगे कई चीज़ों को देखते हैं, और वो पाया जाता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि हम और आप कौन है जो विश्वासी लोग हैं, वो क्या है। बड़ा अच्छा यहाँ पर 9वें पद में लिखा हुआ है, पहला पत्रस का 2 अध्याय 9वें पद में, कि कैसे हम पवित्र आत्मा के मंदिर, पवित्र आत्मा का भवन बने। तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। अरे बाप रे भाई, ये सब चीजें हम हैं। ये तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मन में, हमारे जीवन में बसा रहता है ना। और परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि ये मंदिर जो है, विश्वासियों का मंदिर, वो पवित्र बना रहे। पवित्र लोग हैं, याजकों का समाज है, विशेष पदधारी वंशज हैं हम लोग, क्योंकि हम अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको कहां से निकाला? अंधकार से निकाल करके अद्भुत ज्योति में आपको और मुझको बुलाया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें। 11वें पद में क्या लिखा है? कि हम इस दुनिया के समान न जिए, क्योंकि हमारी दुनिया जो है ना, जहां हम रहते हैं, ये हमारा देश नहीं है। यहाँ की जो रीति रिवाज, कल्चर, कस्टम,
और जो लोग करते हैं उसमें हमें नहीं निकलना। आपको और मुझको स्वर्गीय देश के रूप में, एक राजदूत के रूप में हमें यहाँ रहना है, पवित्र रहना है। यहाँ के लोगों के मेल और उनके विचारधाराओं को नहीं अपनाना है। लिखा हुआ 11वें पद में क्या लिखा है, सुनिए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। कितनी अच्छी बात लिखी है। हम इस दुनिया के, संसार के नहीं, हम परदेशी हैं। हमारा देश तो स्वर्गीय देश है। हाँ, तो हमें स्वर्गीय देश की जो पवित्रता है वो इस संसार में, इस समाज में, पड़ोस में, मोहल्ले में लाना है। तभी तो दूसरे लोग भी हमारे साथ जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को जान करके। तो ये पवित्रता है, ये पवित्रता है। नहीं तो अगर भैया जैसे संसार कर रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है तो हम भी करें, चोरी चपाटा हो रहा तो हम भी करें, नहीं नहीं नहीं, फिर ये पवित्र आत्मा का घर कैसे हो जाएगा भाई? है, उल्टे सीधे अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, शराब वराब पीना शुरू करते हैं, लालसाएं रहती हैं। अरे भाई, ये तो संसार की चीज़ें हैं। और हमने अभी क्या कहा भाई, हम तो पवित्र आत्मा के मंदिर ही तो फिट नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं, होशियार रहना मेरे प्रियो हम सबों को, है ना। तो ये सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, हमें बचे के रहना है। और क्या हुआ, क्या लिखा है 12वां पद, 12वें पद में लिखा हुआ है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की क्या करे, महिमा करें। आज हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर अब ईंटों से बनाए हुए भवनों में नहीं रहता। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवनों में, विश्वासियों के जीवन में है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इसको पवित्र रखना है। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, इसमें कोई सांसारिक बात नहीं आनी चाहिए। और अगर कभी आ जाती है तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं और फिर इस मंदिर को और पवित्र बनाते चलें। ऐसा ही हो, आमीन।